राजस्थान अपने महलों, रेगिस्तानों और किलों के लिए मशहूर है, लेकिन रेत में छिपी कुछ कहानियां इतिहास की किताबों में कभी दर्ज नहीं होती। ऐसी ही एक कहानी जैसलमेर के पास एक छोटे से रेगिस्तानी कस्बे में स्थित एक हवेली, महल के बारे में है, जहां स्थानीय लोग आज भी सूर्यास्त के बाद जाने से मना करते हैं। वे इसे शापित हवेली यानी शापित महल कहते हैं। दिल्ली के एक ट्रैवल ब्लॉगर अर्जुन को अजीबोगरीब जगहों पर घूमने का शौक था। एक दिन उन्हें एक पुराने ब्लॉग में इस हवेली का जिक्र मिला, जिसमें दावा किया गया था कि ये जगह 1857 से वीरान है और यहाँ के पूर्व निवासियों की आत्माओं ने इसे श्राप दिया है। चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए अर्जुन वहां जाकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला करता है। कैमरा बैग और टॉर्च लेकर वो शाम ढलने से ठीक पहले गांव पहुंच जाता है। हवेली के बारे में सुनते ही स्थानीय लोग बेचैन हो जाते हैं। बेटा, वहां मत जाओ, एक बूढ़े आदमी ने कांपते हाथों से कहा। अंधेरा होने के बाद हवेली जाग उठती है। जो लोग अंदर जाते हैं वे कभी वापस नहीं लौटते। लेकिन अर्जुन अपनी तार्किक बुद्धि पर गर्व करते हुए इस बात पर हंस पड़ा। उसने सोचा, ये तो बस अंधविश्वास है। हवेली रेगिस्तान में किसी भूले बिसरे कंकाल की तरह खड़ी थी। विशाल लकड़ी के दरवाजे आधे टूटे हुए, बलुआ पत्थर की दीवारें दरकी हुई, खिड़कियां धूल की परत से ढकी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह समय में जमी हुई हो। जैसे ही अर्जुन अंदर गया, तापमान असामान्य रूप से गिर गया। मई का मध्य होने के बावजूद उसकी सांसें फूलती हुई दिखाई दे रही थी। उसने अपनी टॉर्च चलाई। धूल से सना फर्नीचर, फटे पर्दे और मकड़ी के जाले हर कोने में फैले हुए थे। एक विशाल सीढ़ी ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी, जो परछाइयों में छिपे कमरों की ओर जाती थी। ये अद्भुत फुटेज है, अर्जुन ने सब कुछ रिकॉर्ड करते हुए कहा। लेकिन जल्द ही उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। हर बार जब वो एक पल के लिए टॉर्च बंद करता, तो गलियारे की मंद रोशनी अपने आप जल उठती, मानो किसी ने बहुत पहले ही उन्हें जला दिया हो। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। ऊपरी मंजिलों पर कदमों की आवाज, रेशमी साड़ियों की हल्की सरसराहट और राजस्थानी भाषा में फुसफुसाहट। एक जगह वो एक डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। बीच में एक बड़ी सी मेज रखी थी और टूटी हुई कुर्सियां बिखरी पड़ी थी। उसने अपना कैमरा फोकस किया और रुक गया। एक पल के लिए उसे खाने से भरी मेज दिखाई दी। चांदी की थालियां, भाप से भरी करी और शाही वस्त्र पहने महिलाएं चुपचाप बैठी उसे देख रही थी। फिर पलक झपकते ही वो दृश्य गायब हो गया। अर्जुन का हृदय कांप उठा। ये तो बस मेरा संसार ही खेल रहा है, उसने खुद से कहा। लेकिन अंदर ही अंदर उसने नोटिस कर लिया था। पहली मंजिल पर उसे एक धूल भरा कमरा मिला, जिसमें एक युवती का बड़ा सा चित्र लगा था। वो सुंदर थी, शाही पोशाक पहने हुए थी, लेकिन उसकी आंखें बेचैन थी, बहुत जीवंत, बहुत तीव्र। जैसे ही उसने अपना कैमरा फोकस किया, नूपुर की आवाज उसके पीछे गूंजी। वो मुड़ा, कुछ नहीं। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो तस्वीर बदल चुकी थी। महिला के होंठ एक हल्की मुस्कान में मुड़े हुए थे और उसकी आंखें सीधे उसकी ओर देख रही थी। अर्जुन लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। उसका कैमरा हिल रहा था। अचानक उसे अपनी गर्दन पर ठंडी सांस का एहसास हुआ। उसके कान में फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। डरे हुए मगर दृढ़ निश्चय के साथ अर्जुन बीच वाले आंगन की ओर दौड़ा। टूटी हुई छत से चांदनी की किरणें आ रही थी और बीच वाले कुएं को रोशन कर रही थी। गांव वालों ने उसे कुएं के पास न जाने की चेतावनी दी थी।
लेकिन उसकी जिज्ञासा फिर से प्रबल हो गई। अंदर झांक कर देखा तो उसे बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। उसने पत्थर फेंका। उम्मीद थी कि वो उछल जाएगा, लेकिन अंदर से उसे एक चीख सुनाई दी, जोरदार, ठंडी, इंसानी। उसके पैर कमजोर पड़ गए। वो लड़खड़ाकर पीछे मुड़ा, लेकिन कुएं के आसपास की जमीन कांपने लगी, मानो नीचे से कोई चीज बाहर रेंगने की कोशिश कर रही हो। डर के मारे अर्जुन पास के एक कमरे में छिप गया और अपनी पुरानी डाउनलोड की हुई फाइलें देखने लगा। 1857 के विद्रोह के दौरान यह हवेली एक धनी व्यापारी की थी, जिसने विद्रोहियों को धोखा दिया था। क्रोधित होकर विद्रोहियों ने हवेली के अंदर मौजूद पूरे परिवार को मार डाला। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं कभी नहीं गई। चित्र में दिख रही महिला उसकी युवा पत्नी थी, जिसकी कुएं के पास बेरमी से हत्या कर दी गई थी। गांव वालों का मानना था कि वो अजनबियों को हवेली में फुसलाकर लाती थी और उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए फंसा लेती थी। पढ़ते पढ़ते वो फुसफुसाते हुए और भी तेज आवाज में बोलने लगा। चूड़ियों की आवाज, औरतों की हंसी, बच्चों की किलकारियां सब मुर्दों के शोर में घुल मिल गई। अर्जुन ने भागने का फैसला किया। वो प्रवेश द्वार की ओर दौड़ा, लेकिन जो दरवाजे पहले खुले थे वे अब बंद थे। उसने कितना भी जोर लगाया, वे टस से मस नहीं हुए। उसके पीछे धीमे, सोचे समझे कदमों की आहट गूंजी। उसने मुड़कर उसे देखा। चित्र वाली औरत अब साक्षात खड़ी थी। उसकी साड़ी खून से लथपथ थी। उसकी खाली आंखें उस पर टिकी थी। तुम हमें पकड़ने आए हो? वो फुसफुसाया। उसकी आवाज सैकड़ों अन्य लोगों की आवाजों से मिल गई। अब तुम हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। अर्जुन चीखा और उसका कैमरा गिर गया। आखिरी चीज जो उसने देखी वो था उसका हाथ उसके चेहरे पर, फिर अंधेरा। कुछ हफ्ते बाद कुछ गांव वालों ने हवेली के अंदर फिर से अजीबोगरीब रोशनियां चमकती देखी। एक खोज दल अंदर गया, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं मिला। सिर्फ उसका कैमरा घर के पास आंगन में पड़ा था। जब उन्होंने फुटेज चलाया तो उन्हें सब कुछ सुनाई दिया। फुसफुसाहट, चीखें और अंत में अर्जुन की खुद की भयभीत चीख, जिसके बाद वीडियो बंद हो गया। आज भी वो हवेली मौजूद है। पर्यटक अक्सर इसके बारे में पूछते हैं, लेकिन स्थानीय लोग बस सिर हिला देते हैं। वे कहते हैं कि रात में अगर आप ध्यान से सुने तो अंदर से एक युवक की आवाज सुनाई देती है, जो उसे बाहर आने के लिए कह रहा होता है। लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि एक बार हवेली आपको स्वीकार कर लेती है तो वो आपको कभी जाने नहीं देती।